शाम को रुद्र अपनी मम्मी और काव्या को लेने आया, क्योंकि शादी उसी शहर में थी। रुद्र की मम्मी और काव्या दोनों मैरिज हॉल के बाहर ही खड़े थे। भावना और मंजू भी वहीं खड़ी उन दोनों से बातें कर रही थी। रुद्र ड्यूटी से सीधा ही मैरिज हॉल आया था और पुलिस की वर्दी में था। जैसे ही रुद्र गाड़ी से उतरा, उसे वर्दी में देखकर भावना चौंक गई। उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। रुद्र उन सबके पास आया और मंजू को नमस्ते कहा। मंजू तो रुद्र को इस नए अवतार में देखकर फिदा ही हो गई, पर पास खड़ी भावना झुकी नजरों से शर्म से अंदर ही अंदर सिमटी जा रही थी। बीती रात उसने रुद्र से पुलिस वालों को लेकर जो बातें की थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। रुद्र अपनी मम्मी और काव्या के साथ वहां से चला गया। घर आकर रुद्र की मम्मी ने जब उससे भावना के बारे में पूछा तो एक मुस्कान रुद्र के होंठों पर आ गई, लेकिन रुद्र चुप रहा। अरे बता ना, भावना पसंद आई तुझे? रुद्र की मम्मी नीलम ने पूछा। अरे माँ, पूछना क्या है, भैया के गालों की लाली बता रही है मामला फिट है, काव्या ने छेड़ते हुए कहा। काव्या की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर वो भावना के बारे में सोचने लगा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक न जाने कितनी ही लड़कियों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन रुद्र ने हमेशा सबसे दूरी रखी, अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखा। पहली बार उसे कोई लड़की इतनी पसंद आई थी। भावना के बारे में सोचते सोचते रुद्र को कुछ याद आया, तो उसने थाने में फोन लगाया और वहां के स्टाफ से बात की। रात के खाने पर नीलम ने रुद्र के पापा से रुद्र और भावना के रिश्ते की बात की। आखिरकार हार कर रुद्र ने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी। काव्या बहुत खुश थी। भावना उसकी नई नई दोस्त बनी थी और बहुत जल्द उसकी भाभी बनने वाली थी। रुद्र के सख्त सीने में एक नाजुक सा दिल था जो अब भावना के लिए धड़कने लगा था। भावना और रुद्र एक ही शहर से थे। अगली सुबह जब भावना कॉलेज के लिए घर से निकली तो पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी देखकर चौंक गई। भावना दौड़कर स्कूटी के पास आई और घूमकर उसे देखने लगी। स्कूटी के आगे एक छोटी सी स्लिप लगी थी। भावना ने वो स्लिप उतारी, खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मेरठ की पुलिस इतनी भी बुरी नहीं है। भावना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वो सीधा थाने चली आई और रुद्र से थैंक यू कहा, साथ ही अपनी नासमझी के लिए उससे माफी भी मांगी। रुद्र को भावना का आना बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन रुद्र ने अपने दिल की बात अभी तक भावना से नहीं कही थी। कुछ ही दिनों बाद रुद्र और भावना के घर वालों ने मिलकर रुद्र और भावना की सगाई तय कर दी। 2 दिन बाद दोनों की सगाई होनी तय हुई। रुद्र बहुत खुश था, लेकिन भावना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह चुपचाप सब देखती सुनती रही। 2 दिन बाद सगाई थी, लेकिन रुद्र और भावना की कोई बात नहीं हो पाई। रुद्र को लगा शायद अचानक सगाई और शादी की बात सुनकर भावना अपसेट है। रुद्र ने भावना के लिए एक प्यारी सी डायमंड रिंग खरीदी और एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी भी खरीदी। सगाई वाले दिन रुद्र और उसके घर वाले भावना के घर पहुंचे। कोट पैंट में रुद्र बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। भावना के घर वालों ने मेहमानों की बहुत आवभगत की, पर रुद्र की नजरों को तो बस भावना का इंतजार था। कुछ देर बाद गुलाबी लहंगे में सजी भावना सबके बीच आई, तो रुद्र तो बस उसे देखता ही रह गया। भावना सबके बीच आकर बैठ गई, लेकिन आज भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में उदासी पसरी हुई थी। कुछ देर बाद रिंग सेरेमनी के लिए दोनों सभी मेहमानों के बीच आकर खड़े हो गए। रुद्र बहुत खुश था। नीलम ने उसके हाथ में अंगूठी देकर भावना को पहनाने के लिए कहा। रुद्र ने जैसे ही भावना को अंगूठी पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो भावना ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा, बातें सगाई की बात कर लेना, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, मंजू ने कहा। ठहरी आंटी, भावना बात करना चाहती है, आप लोग यहीं रुकिए, रुद्र ने कहा और अंगूठी नीलम को पकड़ा दी। रुद्र भावना के साथ वहां से चला गया। आपको जो भी कहना है आप खुलकर कह सकती हैं, रुद्र ने सहज भाव से कहा। मैं ये सगाई नहीं करना चाहती रुद्र जी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मेरी शादी किसी और से हुई तो वो मर जाएगा। मैं आपको बहुत पहले सब बता देना चाहती थी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, भावना ने धीरे से कहा। रुद्र ने जब सुना तो उसका दिल धक से रह गया। वो बहुत समझदार था, लेकिन दिल के सामने कमजोर पड़ गया।
वो वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गया, आंखें शून्य में ताकने लगी। भावना रुद्र के पास आई और उसके सामने बैठते हुए कहा, आप ही हैं जो मुझे इस परेशानी से निकाल सकते हैं। प्लीज इस शादी से इनकार कर दीजिए। रुद्र ने भावना की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर रुद्र का दिल पिघल गया। उसने भावना को उठाया और उसके आंसू पोंछ कर कहा, बहुत प्यार करती हो उससे? हाँ, भावना ने कहा। रुद्र मुस्कुराया और कहा, तो वादा करो अपना प्यार हमेशा निभाओगी और हमेशा मुस्कुराती रहोगी। रुद्र की बात सुनकर भावना ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र की आंखों में भावना को अपने लिए सम्मान और प्यार नजर आ रहा था। कुछ देर बाद रुद्र बाहर आया और सगाई से इनकार कर दिया। सबने सुना तो हैरान हो गए। भावना के घर वालों ने और रुद्र की माँ पापा ने जब वजह पूछी तो रुद्र ने किसी को कुछ नहीं बताया और वहां से निकल गया। भावना की खुशी के लिए उसने लोगों की नफरत झेल ली। रुद्र के इस तरह इनकार करने से मंजू ने उसके घर वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारी नीलम चुपचाप सब सुनती रही। मुंह लटकाए सभी घर आ गए। रुद्र घर पर ही था। रुद्र के पापा महेश जैसे ही घर आए रुद्र पर बरस पड़े। रुद्र के कारण उनकी जो बदनामी हुई उसका उन्हें बहुत दुख हुआ। नीलम ने भी रुद्र को इसकी वजह पूछी, लेकिन रुद्र बिना कुछ कहे चुपचाप सब सुनता रहा। बेशर्म, क्या इसी दिन के लिए तुझे मैंने बड़ा किया? ये नौकरी मिली ताकि तू अपने माँ बाप का नाम सबके सामने उछाल सके। कम से कम एक बार उस लड़की के बारे में तो सोचा होता, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? महेश जी ने गुस्से में कहा। क्योंकि ये मेरा फैसला था। इस बार रुद्र ने चिल्लाकर कहा, तेरा फैसला? आज तक मैंने तेरे हर फैसले में तेरा साथ दिया, लेकिन आज नहीं बेटा। आज तूने जो किया वो बहुत शर्मनाक था। एक लड़की का दिल तोड़ा है तूने। महेश जी की आवाज में कंपन थी। दिल तो मेरा टूटा है पापा, लेकिन ये सब मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी उस लड़की को गलत समझे। रुद्र ने मन ही मन खुद से कहा। कोने में खड़ी काव्या सब सुन रही थी। लंबी चौड़ी बहस के बाद महेश जी और नीलम वहां से चले गए। रुद्र अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो काव्या ने रोक कर कहा, क्या ये सब आपने किया है भैया? रुद्र, जिसने आज तक काव्या से कोई बात नहीं छुपाई थी, उसने अपनी नजर उठा के काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन ना में हिलाई और वहां से चला गया। काव्या भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रुद्र सारी रात सो नहीं पाया। रात भर वो अपने पापा के बारे में सोचता रहा, जिनसे आज उसने पहली बार इतनी तेज आवाज में बात की थी। अगली सुबह रुद्र उठा और अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ बैठा। नीलम, जो कि उससे नाराज थी, उठकर वहां से चली गई। काव्या को अपनी मम्मी का इस तरह उठकर जाना बहुत बुरा लगा। उसने रुद्र के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसके पास आकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, भैया आप नाश्ता कीजिए, मम्मी को शायद किचन में काम होगा। मैं जानता हूँ मम्मी पापा मुझसे बहुत नाराज हैं, तू उन्हें नाश्ता करवा देना, मैं चलता हूँ। कहते हुए रुद्र वहां से उठा और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, महेश वहां आ गए। उन्होंने अपने हाथ में सुबह का न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ था। चेहरे पर गुस्सा और दर्द के भाव साफ झलक रहे थे। रुद्र जैसे ही उनके पास आया, उन्होंने रुद्र को खींचकर एक थप्पड़ मारा। रुद्र के लिए ये थप्पड़ चौंकाने वाला था। आज से पहले महेश जी ने उसे मारना तो दूर, कभी उससे गुस्से में बात तक नहीं की थी। रुद्र ने हैरानी से महेश जी की तरफ देखा तो उन्होंने हाथ में पकड़ा पेपर रुद्र की तरफ फेंका और वहां से चले गए। यहाँ बस इतना ही। इस कहानी का अगला एपिसोड 5 अक्टूबर को यहीं पर। दोस्तों, ये कहानी काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसके सारे एपिसोड हमने पॉकेट एफएम ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। पूरी कहानी पॉकेट एफएम डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और जानिए आगे की कहानी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।